परात पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। भगवान स्कंद पुराण के अनुसार जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा सतयुग के प्रथम मनवंतर के द्वितीय खंड में हुई थी। उस समय परमेश्वर नीलमाधव रूप में पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो वर्तमान में पुरी है, में स्थित थे। जब भगवान अंतर्धान हो गए, तब महाराजा इंद्रद्युम्न, जो उस समय उज्जैन की राजधानी अवंती नगरी के सम्राट थे, ने उनकी प्रार्थना, तपस्या और भक्ति से परमेश्वर को दारु, काष्ठ, विग्रह के रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा के रूप में प्रकट हुए। राजा इंद्रद्युम्न ने जब इन मूर्तियों का निर्माण करवाया, तो उनकी रानी गुंडिचा ने मूर्तिकार विश्वकर्मा को मूर्तियां बनाते समय देख लिया। इससे मूर्तियां अधूरी रह गईं। आकाशवाणी हुई कि भगवान इन्हीं अधूरी मूर्तियों में स्थापित होना चाहते हैं। राजा ने इन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर से आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन इस यात्रा की व्यवस्था की, और तभी से यह परंपरा रथयात्रा के रूप में चली आ रही है। महाराजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर सतयुग के प्रथम मनवंतर में बनवाया। यह मंदिर 1500 फीट ऊंचा था। भगवान का आविर्भाव गुंडिचा मंदिर के पास एक मंडप में हुआ था। स्कंद पुराण में वर्णित है कि भगवान ने कहा है कि वह साल में एक बार अपने श्रीमंदिर से अपनी जन्म स्थान मथुरा जाना चाहते हैं और वहां 7 दिन रहना चाहते हैं। इस यात्रा को बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है, जो रथयात्रा के 7 दिन बाद होती है। रथयात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के सुख दुख में सहभागी होने के लिए स्वयं घर से निकलते हैं, ताकि सभी प्राणी, देवी देवता और मानव उनके दर्शन कर सकें। स्कंद पुराण में कहा गया है कि साल में 2 तिथियों पर भगवान मंदिर के बाहर दर्शन देते हैं, एक आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रथयात्रा और दूसरी आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी बाहुड़ा यात्रा। इसके अलावा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान स्नान यात्रा में भाग लेते हैं। इस रथयात्रा के दौरान सबसे आगे ताल ध्वज पर बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र, और सबसे पीछे गरुण ध्वज पर जगन्नाथ जी होते हैं। रथयात्रा का यह पर्व धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग समान रूप से भाग लेते हैं। जनकपुर को भगवान जगन्नाथ का मौसी का घर कहा जाता है। यहाँ भगवान अपनी मौसी के घर में 9 दिन रहते हैं, और इस दौरान भगवान का आड़ प्रदर्शन होता है। लक्ष्मी जी पंचमी के दिन भगवान को ढूंढने आती हैं, और भगवान को मनाने के बाद विजयादशमी के दिन लौटती हैं। कहते हैं कि महाराजा इंद्रद्युम्न को समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा और उन्होंने विश्वकर्मा जी से भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा जी ने मूर्तियां बनाने के लिए एक घर में बंद होकर काम करने की शर्त रखी। महाराजा की रानी के शंका के कारण जब द्वार खोला गया, तो मूर्तियां अधूरी रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में रहना चाहते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। रथयात्रा के दौरान रथ का संचालन आत्मा युक्त शरीर करती है, जो जीवन यात्रा का प्रतीक है। संपूर्ण भारत में इस पर्व को श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। रथयात्रा के समय भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा 3 अलग-अलग रथों में विराजमान होते हैं और भक्तों के बीच आते हैं। यह पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जिसमें सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं। श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी इस पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे सभी लोग समान रूप से ग्रहण करते हैं।